Today we will talk about the most important topic जिसमें आए दिन लोगों को confusion रहता है। तो इस चीज़ का नाम है how to identify break of structure and what is the role of that break of structure। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें चाहे कितनी भी explanations दे दूँ मैं, still लोगों को इसमें confusion होता है। तो आज हम इसका solution आपको देंगे। Simply I will explain each and everything, बस अच्छे से समझना सब। So first of all हमने दो चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की है। फर्स्ट वन इज a push from the demand and the second one is the push from the supply। First thing is to identify the highs and lows। जो कुछ भी मैं आज के इस वीडियो में दिखाऊं, मेक श्योर आप ईच एंड एवरीथिंग सारा नोट्स में ऐड करोगे, क्योंकि अगर आपके नोट्स परफेक्ट हैं तब जाके आपके जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन्स होते हैं वो ए टू जेड सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब जब आपका नोट्स क्लियर है, अच्छे से समझना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें हम सबसे पहले अपने हाइज एंड लोज मार्क करते हैं, अच्छे से समझना। I will try my best to make it more and more simple for you, but it's only valuable if you will understand it with all your seriousness and make notes। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नोट्स है, क्योंकि बंदा कुछ याद रख नहीं पाता है। जो इंसान खुद नोट्स में ऐड करता है, दैट थिंग इज द प्रीशियस वन। चाहे आप लोगों के नोट्स ले लो या कुछ भी कर लो, उसका ज़ीरो वैल्यू है। जब तक आप खुद नोट्स नहीं ऐड करोगे तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका। सो वी मार्केट द हाइज एंड लोज। सबसे पहले हम इस ट्रेंड की बात करते हैं, द बुलिश वन। ओके, लेट्स मार्क द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अच्छे से समझना सब। देर इज नो नीड ऑफ हरी और नथिंग, बस अच्छे से देखो और समझो। आई होप इसके बाद आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। आई होप सो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी बस अप ट्रेंड पे फोकस करो जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बस एक सिंपल सा रोल है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है देन ओनली उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। In order to take a continuous trade in the uptrend or downtrend, you first have to wait for this break of structure, and this consider this as the higher time frame। इसके बाद मैं lower time frames का दिखाता हूँ, अच्छे से समझना। जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद ही पॉसिबिलिटी होती है मार्केट एक
पुल बैक लेगा, आपका कोई भी यहाँ पे डिमांड होगा, either imbalances or any type of zones, all you need is confirmations on this area. This is the higher time frame view, so it will be something like this. इसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम्स का आपको दिखा दूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बस एक रोल है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ही आपकी ये वाली एंट्री होती है। If there will be no break of structure, which means there is no trade. अगर यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद ही ये स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे आता है टू टेक अनदर ट्रेड फ्रॉम दिस साइड। इस चीज को अच्छे से समझो। आई विल शो यू हियर। एक नॉर्मल सी एग्जांपल दिखाता हूं मैं सबको। हियर इट वाज लिक्विडिटी, हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्वीप यहाँ ऊपर से हुआ है। इट्स नॉट वर्किंग, गॉट इट। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसके बाद ये वाला एरिया आपका बनता है जहां से आप ट्रेड्स लेते हो। टू टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी, दिस वन। Which means कि this trade is only valuable if these simple confirmations are adding in your charts. Break of structure, liquidity sweep, and this is your target। मतलब ये सामने आपके होना चाहिए। आपका टारगेट, आपके जोन्स, आपके एरियाज, सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं, तब जाके आप ट्रेड्स ले सकते हो, अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको तब समझ आएगा जब सब कुछ आपके सामने हो और आप आइडेंटिफाई कर सको अच्छे से। इस नॉर्मल सी एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हमने आइडेंटिफाई किया, एक लिक्विडिटी पूल। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, विच मीन्स कि बाई साइड लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे क्लियर हुआ है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा समझा रहा हूँ, बस इस चीज को अच्छे से समझो और नोट्स में सब ऐड करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पूल। ओके, आफ्टर दैट वी गॉट टू आइडेंटिफाई दैट हियर इज अ स्वीप, liquidity sweep, which means the buy side liquidity is already clear। Okay, now focus on this pattern or structure। After that, market took a pullback, gave us this break of structure, came back to the area जहां पे हमें confirmations मिली, this one। उसके बाद हमें देखना है कि व्हाट्स आवर टारगेट, क्योंकि बगैर टारगेट के तो आप ट्रेड लोगे नहीं। आपका ट्रेड तब वैलिड है जब आपको एक कंप्लीट टारगेट सामने नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या है, दिस वन, सेल साइड लिक्विडिटी। बिकॉज जैसे ही आपका बाय साइड क्लियर होता है उसके बाद आपको देखना है कि पेंडिंग साइड कौन सा है। इट्स नॉट लाइक कि यहीं से हमेशा होता है ऐसा। समटाइम्स आपको नीचे से होगा क्लियर,
कभी ऊपर से होगा। उसके बाद आपको बस देखना है कि पेंडिंग एरिया कौन सा है। जो पेंडिंग साइड आपको दिखेगा, दैट्स इट, वो आपका टेक प्रॉफिट है, लाइक दिस वन। हमारा बाई साइड क्लियर है। नाउ दिस सेल साइड लिक्विडिटी इज पेंडिंग, which means you will set your target near this level. That's it. ये आपका टेक प्रॉफिट इजीली हो जाता है। अब दूसरी चीज समझो, उसके बाद यहाँ पे जोन होता है। ये 90% टाइम पॉसिबल होता है कि जैसे ही लिक्विडिटी आपकी क्लियर हो, इधर फ्रॉम अपसाइड और डाउन साइड, उसके नीचे होता है एक जोन, और उसके ऊपर होता है ये मेस, दिस वन। लोग जहाँ पे गलती करते हैं वो होता है वो यहाँ पे एंटर करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज लिक्विडिटी। यू हैव टू अवॉइड दिस लिक्विडिटी एरियाज। जहाँ कहीं भी आपको मैस दिखे, जस्ट अवॉइड इट, नो नीड टू टेक ट्रेड्स देयर। नाउ आफ्टर दिस we have our demand zone. You have to wait for confirmations for a break of structure, and the second one is already here, sweep. It can be sweep or break of structure या कुछ भी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्वीप अगर देखा जाए तो इन दोनों का वर्क सेम है, बस नाम डिफरेंट है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये लिक्विडिटी स्वीप है। अच्छे से ये चीज़ें नोट्स में ऐड कर लेना। ये भी एक चीज़ है जहाँ पे लोगों को अक्सर तौर पे कंफ्यूजन होता है कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये अलग अलग क्या है, ये मतलब सेम क्यों है, क्या किसका नहीं है, इसमें कुछ भी। इसमें एक चीज़ समझो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बस एक रोल है कि इट मींस द स्ट्रक्चर इज गेटिंग ब्रोक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम अक्सर तौर पे तब मार्क करते हैं जब हमारा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, चाहे वो हाई हो या लो हो और कुछ भी। एंड व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? लिक्विडिटी स्वीप हम तब यूज करते हैं जब हमारा, फॉर एग्जांपल, देयर वाज डाउनसाइड लिक्विडिटी which got swept here. Although अगर हम देखें तो it's also a break of structure, ये भी तो ब्रेक कर रहा है स्ट्रक्चर को, ये वाला। There was liquidity, it got broken, it's also a break of structure। लेकिन हम यूज करते हैं लिक्विडिटी स्वीप इसलिए ताकि एक परफेक्ट नेम हो इसका। जैसे अगर लिक्विडिटी हमारा स्वीप हो रहा है या लिक्विडिटी के रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, तो हम यूज करते हैं एज ए लिक्विडिटी स्वीप। उस टाइम हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेम यूज नहीं करते। ये नेम्स इसलिए डिफरेंट है ताकि आपको समझ आए कि किस स्ट्रक्चर पे कौन सी चीज हो रही है। लेट्स से दिस वन, लिक्विडिटी स्वीप, इट्स आल्सो सेम। Overall, the work is same for both of these tools, although names are different. This is break of structure and this is liquidity sweep. हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब मार्क करते हैं जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, और लिक्विडिटी स्वीप हम तब यूज करते हैं जब किसी साइड की लिक्विडिटी क्लियर हो, चाहे बाय साइड और सेल साइड। दैट्स इट, इट्स द ओनली डिफरेंस। बस नाम के डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ऑल्दो ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ओके, ये भी एक ऐसी चीज थी जिसमें आए दिन डीएम्स आ रहे होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी स्वीप। तो इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस डिफरेंस एक चीज है, वो है नाम की। ऑल्दो द वर्क ऑफ बोथ इज सेम। ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, बस ये स्ट्रक्चर ब्रेक जब हो तब हम ये यूज करते हैं,
और लिक्विडिटी स्वीप हम तब यूज़ करते हैं जब कोई लिक्विडिटी साइड क्लियर हो, चाहे बाई साइड और सेल साइड। दैट्स इट। ये चीज़ अच्छे से नोट्स में ऐड कर लेना, बाकी कोई मसला नहीं है। अब अच्छे से समझना, गोइंग बैक टू इट। सो यहाँ पे अब अगर हम देखें, हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है, यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। नाउ द ओनली थिंग इज वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशंस। आप डायरेक्ट एंट्रीज भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक प्रोग्रेस दिखाओ, एक हल्की सी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करो। जैसे ही आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे उसके बाद आप फाड़ दोगे, उसके बाद कोई रुकाने वाला है नहीं। ये बस बिगनिंग में होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बस एक बार से क्लियर हो जाए बिगनिंग फेज में आपके, उसके बाद कोई मसला नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ एज ए ट्रेडर होती है वो होता है प्रॉफिटेबल होना, बाकी सब उसके बाद होता है। सो ये मैं कन्फर्मेशंस का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू इन योर बिगनिंग फेज। अगर A to Z आपकी सारी ट्रेड्स कन्फर्मेशन में हो एज ए बिगनर ट्रेडर, इजीली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इजीली। नाउ अंडरस्टैंड दिस। प्लस एक और चीज़ है, देखो मैं बताता हूँ, कंफर्मेशन का सबसे बड़ा और सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से दिस इज अवर जोन, ओके, नॉर्मली समझा देता हूँ, ये डिमांड जोन है। तो कंफर्मेशंस का क्या रोल होता है? लेट्स से you are taking a direct entry from this demand zone। एक अच्छे से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूं ताकि इजीली समझ आ जाए, अच्छे से ये चीज समझना। राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपना टारगेट आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हमारा टारगेट है बाई साइड लिक्विडिटी, विच मीन्स कि यहाँ पे जो डिमांड है, जब यहाँ पे आप एंटर करोगे तो ऑब्वियसली आपका टारगेट ये बाई साइड लिक्विडिटी होगा। अब एक और चीज समझो, अच्छे से समझना ये चीज, कंफर्मेशंस का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये बिगनर्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्यों है? नॉट अबाउट बिगनर्स, मैं पर्सनली कंफर्मेशन ट्रेड्स लेता हूँ, ऑल्दो सम आर द एग्रेसिव ट्रेड्स, तो वो नॉर्मली हो जाता है इन मोस्टली इन 15 मिनट्स। यहाँ पे ये चीज समझो, we will mark the same demand zone, this one, but here we will do one thing, we will enter with confirmations। एक सबसे बड़ी चीज जो हर कोई इग्नोर करता है वो मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। इससे क्या होगा, कंफर्मेशंस क्या चीज है, क्यों काम होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन समझ आ जाएगा। अच्छे से समझना। लेट्स से द डिमांड इज टैपर्ड, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज द डायरेक्ट एंट्री, डिमांड टैपर्ड, एंट्री ट्रिगर्ड, दैट्स इट। बट यहाँ पे आप समझो, अच्छे से समझना यहाँ पे, मोस्टली दिस इज आवर कंफर्मेशन ट्रेड। सबसे पहले आपका टारगेट विजिबल है, ओके। आफ्टर दैट you will wait for confirmations, you have to wait for downside break of structure।
देखो डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या लिक्विडिटी स्वीप ये तो आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही ये फेज होता है इसमें ये नीचे आते रहता है, तो डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको इजीली मिल जाता है। सबसे मेन चीज है, यू हैव टू वेट फॉर अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विच इज दिस वन, राइट। उसके बाद देखो यहां पे लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, राइट। उसके नीचे हमारा डिमांड जोन है दिस वन। ये 90% केसेस में ऐसा होता है, तो अच्छे से समझो। This is your demand zone, you got the confirmations, and now you will take the entry. Each and everything you will get to know after this. मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल मैं कुछ समझा सकता हूँ। This is the final level I am trying. कुछ डिफरेंस लग रहा है इन दो में, अपना दिमाग अच्छे से यूज करो और समझो। इसमें सबसे बड़ी डिफरेंस जो है वो मैं दिखाता हूँ। तो अगर हम इस वाले डायरेक्ट एंट्री की बात करें, व्हाट्स द आरआर हियर 2.40, because you entered the trade from this whole big demand zone. First step. Now check the RR of this trade, 1:16। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कुछ और बोलना चाहिए मुझे जिससे समझ आए आप सबको कि वैल्यू क्या है इन कंफर्मेशंस का। We had two demands, same demands, but the entry is different. This is the direct entry and this is the confirmation entry. इसमें आपका पूरा ये डिमांड यूज होता है और इसमें आपका ये छोटा सा डिमांड यूज होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि आपका आरआर देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है। In this trade you got 2.40 and in this trade it's 16 RR। अब इसके बाद क्या ही चाहिए आपको। 16 RR मीन्स कि इसके बाद आपके 16 SLs बच रहे हैं। अगर इसके बाद आपके 16 SLs हिट हो रहे हैं तब जाके आपका ये वाला ट्रेड ज़ाया हो रहा है। मतलब कि you got 16 बैकअप्स and here you got 2.40 which is almost one backup। इसके बाद अब मैं क्या ही कहूँ, कैसे ही मतलब मैं और क्या ही इसके बाद दिखाऊं जिससे आप सबको ये समझ आ जाए कि वैल्यू क्या है कन्फर्मेशंस का। क्यों मैं बार बार बोलता हूँ कि कन्फर्मेशंस यूज करो, कन्फर्मेशंस यूज करो। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आएगा फिर पानी में हुआ कूदना और डूब मरना। अक्सर तौर पे होता क्या है, लोग पिप्स के पीछे पागल होते हैं। 100 पिप्स आ गए, 200 पिप्स आ गए, 300 पिप्स आ गए, अरे भाई ये क्या हो गया, इतना अच्छा ट्रेड ले लिया, लेकिन घंटा फर्क पड़ता है उससे। ये आरआर चीज जो है यही आपको चाहिए। पिप्स के पीछे पागल मत हो जाओ। सारा A to Z खेल आपके इसमें है जो आप रिस्क कर रहे हो। लेट से यहाँ पे आपने 1000 पिप्स अचीव किए, ओके। सेम यहाँ पे भी वही 1000 पिप्स है कि नहीं।
फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज द आर आर। और वही चीज है जो मैटर करता है। बार बार मैं बोलता हूँ आपको कि अपने आर आर पे फोकस करो। जितना आप आर आर में ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है आपका। ये जो आप ट्रेड्स लेते हो किस बेस पे लेते हो? पिप्स बेस पे, कि टुडे वी विल टारगेट 1000 पिप्स, 100 पिप्स, 500 पिप्स। नो, दैट्स बुलशिट। उससे घंटा आपको कोई फायदा आएगा? ये बस आंखों का वो है कि भाई देखो 1000 पिप्स मिल गए, 500 पिप्स मिल गए। आर आर क्या था? 1:2, 1:3। तो घंटा कुछ उससे होगा? सारा ए टू जेड इसमें आपका आर आर है। जितने आर आर आपको मिलेंगे उतने ज़्यादा आपके बैकअप्स खड़े हो रहे हैं साइड से। इस चीज़ को अच्छे से समझो। अब भी समझ नहीं आया तो डूब मरो सब। कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं? तो क्या पढ़ा रहा था मैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, असली बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की। टॉपिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, लेकिन देखो मैं कहाँ पहुँच गया। लेकिन ज़रूरी था ये जो डीएम्स करते हो ना आप सब, समझा समझा कि जो सेम डीएम्स आते हैं ना वो प्रॉब्लम करता है। फिर मेरा ही मन करता है कूद जाने का पानी में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बस एक चीज समझो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज ओनली वैलिड टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड्स। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या लिक्विडिटी स्वीप, लाइक समझो कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। दिस हाई और दिस लो। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे आप सब ट्रेड लेते हो। क्यों ट्रेड लेते हो? क्योंकि ये हाई ब्रेक हो रहा है, दिस वन। जब ये हाई ब्रेक होगा तो जाके यहाँ पे आप ट्रेड्स लोगे। वो टारगेट होगा आपका नेक्स्ट हाई, दिस वन। दिस विल बी योर टारगेट। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिस स्ट्रक्चर विल ब्रोक and you will have a new break of structure. After that, you have to check this whole leg. ये मैं 4 आवर या डेली के हिसाब से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज इन लोअर टाइम फ्रेम इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस, क्योंकि कैंडल ऐसे तो नहीं ना जाएगी, ये स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं ना बनेगा। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। दिस शिट इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रक्चर बनेगा तो बिल्कुल ऐसे बनेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई जो चीज करनी होती है वो चीज होती है कि इस वाली लेग में ये गंदा एरो बना, रुक जाओ, ये बढ़िया है। जो ये वाली लेग है इसमें अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से जोन्स मिलेंगे। आप चाहे यहाँ पे जोन हो, यहाँ पे जोन हो या यहाँ पे जोन हो, एंटर वहीं से करना है जहां से कंफर्मेशंस मिलेंगे। अब ये जोन्स मिलते कैसे हैं वो यहाँ से यहाँ पे समझो।
उसके बाद अब इस स्ट्रक्चर को समझना है। इसमें लिक्विडिटीज भी मिलेंगी, तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लिक्विडिटी हमेशा अवॉइड करनी है। आई विल शो यू हाउ। First of all, we will start from this side. We got a break of structure in lower time frame. This is the lower time frame view. This was the higher time frame view. क्योंकि इसके बाद ट्रेड्स तो आपको अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम्स में ही लेनी है ना फॉर कंफर्मेशन. So you have to identify the same criteria now here. This is our first zone and this is our second zone. But इसमें आप एक चीज समझो, ट्रेड्स जो आपको लेनी है हमेशा आपको रीसेंट जोन से लेनी है, which means you have to take this one. Although if this zone got broke, then you have to take trade from this zone. अब एक और चीज समझो यहाँ पे कंफर्मेशंस का. लेट्स से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली पहले जोन पे, ये जोन एसएल हिट हो गया, ओके, लाइक दिस. उसके बाद इस वाले जोन पे आप मार्क कर रहे हो ट्रेड्स. लेट्स से ये जोन भी एसएल हिट हो गया, which means this whole leg is all waste. तो इन चीज़ों से कैसे बचते हैं, उस चीज़ में हमारा कंफर्मेशन रोल प्ले करता है. लेट्स से ये वाला जोन ब्रेक हो गया, बट you waited here for confirmations, you got no confirmations, you entered no trade, जिसकी वजह से अगर ये जोन ब्रेक भी होता है आपको घंटा फर्क पड़ता है. now you are waiting the same thing for here on this zone. यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई होता है. द जोन टैप्ड, then you waited for confirmations and then you took the trade from this small demand zone, the confirmation demand. आई होप ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी. मैं बार बार इसलिए कंफर्मेशंस 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 बोलता हूँ क्योंकि सामने है तुम सबके. इसके बाद भी अगर समझ नहीं आएगा तो मैं क्या ही करूँ, फिर तुम सभी मुझे बताओ मैं करूँ क्या. अब इसके बाद मैं कैसे ही समझाऊं. इस सब के बाद भी अगर आप नहीं समझोगे वैल्यू कंफर्मेशंस का, फिर फायदा क्या. फिर ऑप्शन एक ही है, खुद भी पानी में डूबो मुझे भी डुबा दो, दैट्स इट. फिर से देखो कहाँ पहुंच गया मैं. क्या पढ़ा रहा था मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट्स इट. ऐसे ही काम करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे ही आपका ये हाई ब्रेक होगा उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दी जोन्स. फिर से मार्क करता हूँ मैं, दिस वन और दिस वन और दिस वन. फर्स्ट स्टेप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, हाई ब्रेक हो गया, जोन्स आइडेंटिफाई हो गए, then you have to wait for confirmations, that's it. Then you have to target the next high. Like this. यहाँ पे एक डिमांड था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे एक डिमांड मिला, from this demand the next move came up, again the break of structure. But now understand this, यहाँ पे एक और चीज कंफर्म होगी आप सबको कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है. ये चीज अच्छे से समझो. now this is the top high, you will take the next buying trades only if
this high got broken. जैसे यहाँ पे आप तब ट्रेड्स लेते हो जब आपका ये वाला हाई ब्रेक होता है। अब जब यहाँ पे हाई ही ब्रेक नहीं हुआ, विच मीन्स द बाइंग ट्रेड्स आर एंडेड। तो जैसे ही ये वाला फेज आपका क्लियर होगा, उसके बाद डाउन ट्रेड स्टार्ट होते हैं। दिस वन, this one, and this one. Now we will understand this leg. In uptrend, you were looking for the swing high to break, but now in downtrend, you have to wait for swing low to break. This one. It's the opposite of it. ये गधे को भी समझ आएगा। In the downtrend, you have to wait for the swing low to break, then a retracement, identifying your zone, waiting for confirmations, and targeting the low. इसमें आप टारगेट हाइज करते थे, इसमें आपको टारगेट लोज करने हैं। इट्स सिंपली, देखो मीनिंग से ही पता चलता है कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड में आपको अपसाइड टारगेट करना है, डाउन ट्रेंड में आपको डाउन साइड टारगेट करना है। इसमें आपको स्विंग हाइज का वेट करना है ब्रेक होने का, इसमें स्विंग लोज का वेट करना है आपको ब्रेक होने का। सिंपल सी एग्जाम्पल है, सिंपल तरह से समझा रहा हूं। कैसे इसके बाद अब मैं समझाऊं। दिस इज द अपोजिट ऑफ इट। सेम स्ट्रक्चर वैसे ही सब है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट है इससे ए टू जेड सारा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। इसमें भी सेम आपको वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स का, कंफर्मेशंस का, टारगेट आइडेंटिफाई, दैट्स इट। आई होप कि इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम ए टू जेड सारा समझ आ चुका होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल वे में मैं समझा नहीं सकता। समझा सकता हूँ मे बी, लेकिन अभी मैं एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि इस टाइम मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जितना हो सके उतनी सिंपल वे में समझा सकूं। अब अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता है तो पता ही है क्या करना है। So this was how break of structure works. break of structure क्या है, A to Z तो समझा दिया सारा। break of structure से तो सीधे हम यहाँ पे भी पहुँच गए, लिक्विडिटी एरियाज में। कन्फर्मेशंस का समझा दिया, आरआर का समझा दिया, कन्फर्मेशंस का वैल्यू समझा दिया। अब इसके बाद क्या ही चाहिए और। टॉपिक था सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन देखो मुझे कहाँ पे पहुंचा दिया तुम सबने। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, नो नीड टू वरी, टेलीग्राम पे एक मैसेज कर दो, अपना कंफ्यूजन भेज दो, दैट्स इट, वी विल फिगर आउट, नो नीड टू वरी। कंफ्यूजन्स आर नॉर्मल। देखो एक चीज होती है ये कंफ्यूजन्स, दूसरा होता है समझा समझा के कुछ ना समझना। वो तब होता है जब ऐसे ही सामने बैठे, ऐसे ही वीडियोस देखे, दैट्स इट, वीडियो देखा, वीडियो एंड हो गया, दैट्स इट। फायदा तब है जब आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करोगे।
इसमें सारा A to Z प्रोसेस है, सारा आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिपेंड है। पढ़ा तो कोई भी सकता है, पढ़ा कुछ भी कोई भी सकता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता हो। ये चीज़ वैसी है नहीं कि रटोगे और छाप दोगे मार्केट में, घंटा उससे कुछ होगा। जैसे नॉर्मली हम देखें तो दिस इज अ कंफर्मेशन, दिस इज दैट एंड मोर। फायदा क्या? कंफर्मेशंस क्यों लेते हो उसका रीज़न तो पता होना चाहिए। कंफर्मेशंस का वर्क क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, वो तो पता होना चाहिए सब। तब जाके ही तो फ़ायदा है। सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री है और ये कंफर्मेशन एंट्री है। लोग बोलते हैं कि बेटर है हमारा डायरेक्ट एंट्रीज ही लेना, उसमें पहले वेट करना पड़ता है, एंट्रीज मिस हो जाती है, लेकिन फ़ायदा तो देखो। ये ट्रेड फॉर एग्जांपल हिट भी हो चुकी, फ़ायदा क्या? 1:2 RR करोगे क्या 2 RR का? डिफरेंस समझो इन दो में अच्छे से, सब कुछ ये सारा A to Z नोट्स पे होना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तब वैलिड है, तब आपको काम आएंगे जब वो सारा नोट्स में होगा। गला सूख गया मेरा। इंसान की फितरत ही है भूलना। इंसान नहीं रख पाता कुछ भी याद, लेकिन जब वो खुद लिखता है कुछ, वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है, अपने एफर्ट्स देता है, तब जाके वो चीज़ आगे कामयाब होती है। ऐसे कितनी चीज़ें हम देखते हैं आज सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं पे भी वीडियोस वगैरह, दिस दैट स्ट्रेटजी, नथिंग। जब तक खुद एफर्ट्स नहीं लोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, फिर वो चेक मार्केट में नहीं करोगे, तो घंटा क्या उससे होगा क्या? ऐसे तो सब वेस्ट ही है कि नहीं? तो अच्छे से नोट्स बनाओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐड करो, समझो ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर ऐसा मार्केट ने किया, क्यों किया? ये नहीं कि यहाँ पे एंट्री थी मेरी, एसएल हो गया बस दिमाग हो गया खराब, नहीं। रीजन समझो। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ, उसके पीछे रीजंस तो होते हैं ना। तो उन रीजंस को जब समझोगे, नोट्स में ऐड करोगे, तब जाके वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो जाके ले लो सिग्नल्स लोगों के और फट जाओ।